का आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात हम करेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से राजनीतिक बयानबाजियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेबी चेयरपर्सन ने आरोपों को खारिज कर दिया है और ये खबर अलग अलग अखबारों में आप देख पाएंगे। अमर उजाला ने इसे जगह दी है और भी कई अखबारों ने इसे जगह दी है। बता दें कि माधवीपुरी बुच और धवल बुच ने संयुक्त रूप से बयान जारी करके हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया है। देखिए, इस रिपोर्ट को अमर उजाला में भी जगह दी गई है। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी क्योंकि ये खबर सुर्खियों में बनी हुई थी। तो सेबी ने हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट पर आगाह किया, प्रतिक्रिया से पहले सावधानी बरते निवेशक। तो समझिए इसे, कहा अडानी के खिलाफ आरोपों की विधिवत जांच हुई है, जिसके लिए कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से कि जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी की गई थी, कहा गया था कि अडानी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन सेबी ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। अब सेबी ने इस बारे में साफ तौर पे आपको बता दे सामने आई और अपनी बात को रखा गया। यहाँ पे कहा गया है कि साफ तौर पे माधवी बुच ने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला, चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। बुच ने कहा कि सेबी प्रमुख माधवी बुच ने उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग के आरोपों को आधारहीन चरित्र हनन बताने की कोशिश की। का हिंडनबर्ग सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। ये भी कहा कि हमारा जीवन वित्तीय स्थिति खुली किताब है, सभी जानकारी पहले से ही सेबी के पास है, हमें किसी दस्तावेज का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। अडानी से साठगांठ के आरोप लगाए थे हिंडनबर्ग ने। जरा ये भी समझ लीजिए आप, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि सेबी प्रमुख माधवी उनके पति धवल बुच के पास उस विदेशी हेज फंड में हिस्सेदारी है जिसकी अडानी समूह में धन की हेराफेरी के लिए उनको दिया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, ये राहुल गांधी भी तमाम तरह से बातें कह चुके हैं। सुरभि, हालांकि देखिए, जिस तरीके से मेरे सहयोगी दीपिका ने भी आपको तमाम जानकारियां दी, लेकिन इस बात में एक और जहां अपोजिशन की तरफ से जेपीसी का गठन करने की बात कही जा रही है, सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपने की बात कही जा रही है, लेकिन इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से एक रिपोर्ट और इससे पहले भी 2023 में जारी की गई थी, जिस वक्त अडानी पर आरोप लगाए गए थे। अब दोबारा से हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आई है और उन्होंने ये कहा है कि पिछले रिपोर्ट में जब हमने अडानी समूह को लेकर के बड़े खुलासे किए थे, जैसी धांधली हुई थी, उसको लेकर के सेबी को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन सेबी की ओर से जांच नहीं की गई। और इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि धवल बुच और जो सेबी के चेयरपर्सन है माधवी बुच, ऐसे में माधवीपुरी बुच की तरफ से यह कहा गया कि देखिए, जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है वो विसल ब्लोअर की रिपोर्ट है, जिसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है, हमारा जीवन वित्तीय तौर पर खुली किताब है और ये पूरी तरीके से निराधार है, बेबुनियाद है, हम पर सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, एक षड्यंत्र के तहत ये काम किया जा रहा है। हिंडनबर्ग खुद ही एक शॉर्ट सेलर कंपनी है और वो सिर्फ अडानी समूह को बदनाम करने की कोशिश, तमाम उद्योगपतियों को भारत में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो वित्तीय विकास भारत का हो रहा है उसे रोका जा सके। और देखिए, बड़ी बात यह है कि अब तक जो आरोप लगाए गए थे वो प्रमुख उद्योगपतियों पे लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सीधे सीधे सेबी प्रमुख को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और यही एक बड़ी वजह है कि बुच धर्मपत्नियों को वापस से सामने आना पड़ा। चलिए आपको जरा बता भी देते हैं और डिटेल में भी कि अडानी की साख को पहुंचाने वाली ये रिपोर्ट है, इस आग को धक्का पहुंचाने वाली रिपोर्ट इसे करार दिया। यहाँ पर सेबी को चाहिए कि वह विधिवत जांच के जरिए चीजों को सामने लाकर रिपोर्ट का